उत्तराखंड, देवताओं की भूमि। उत्तर भारत में स्थित ये राज्य अपने सुंदर पर्यटन स्थलों के कारण देश विदेश में एक अलग पहचान रखता है। चार धाम यात्रा के लिए जाने जाने वाला ये राज्य 9 नवंबर वर्ष 2000 को अपने अस्तित्व में आया। सन 2000 से लेकर 2007 तक यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था और जनवरी 2008 में स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। यही नहीं, पारंपरिक हिंदू ग्रंथों और प्राचीन साहित्य में इस क्षेत्र का उल्लेख उत्तराखंड के रूप में ही किया गया है। हिंदी और संस्कृत में उत्तराखंड का अर्थ उत्तरी क्षेत्र या भाग होता है। राज्य में हिंदू धर्म की पवित्रतम और भारत की सबसे बड़ी नदियों गंगा और यमुना के उद्गम स्थल गंगोत्री और यमुनोत्री तथा इनके तटों पर बसे संस्कृति के कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हैं। उत्तराखंड गांव में बसता है जहां पर्यटन के लिए अनेकों स्थान हैं। फिर वो चाहे यहाँ के ऐतिहासिक स्मारक हों, गंगा किनारे बसे आस्था के पवित्र नगर हों, ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हों या फिर कई नेशनल पार्क। उत्तराखंड हमेशा से ही एडवेंचरस, एक्सप्लोरर और धार्मिक पर्यटन स्थल रहा है। तो चलिए आज हमारी लिस्ट के मुताबिक पर्यटन की दृष्टि से और ऐतिहासिक महत्व रखने वाली 5 जगहों से आपको रूबरू कराते हैं। बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि इन जगहों की वर्चुअल प्रेजेंटेशन के साथ हम आपको इन जगहों के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में भी जानकारी साझा करने वाले हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है नैनीताल। नैनीताल हिमालय की कुमाऊं तलहटी में राज्य की राजधानी देहरादून से लगभग 285 किलोमीटर की दूरी पर और भारत की राजधानी नई दिल्ली से 345 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समुद्र तल से 6500 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये शहर एक घाटी में स्थित है और जैसा कि आप नाम से जान गए होंगे, जो यहाँ प्रसिद्ध लेक है वो आंख के आकार की है, इसलिए इस स्थान का नाम नैनीताल है, जिसका डायमीटर लगभग 3.2 किलोमीटर है और बर्फीले पहाड़ों के बीच स्थित यह झील साल भर टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसा माना जाता है कि नैनी झील 51 शक्तिपीठों में से एक है। देवी शक्ति की पूजा नैना देवी मंदिर में की जाती है, जिसे स्थानीय लोग वर्तमान झील के उत्तरी किनारे पर नैनी माता मंदिर के नाम से जानते हैं। और इतिहास में जाएं तो कुमाऊं की ये पहाड़ियां पहले एंग्लो नेपाल वॉर के बाद ब्रिटिश शासन के अधीन आई। नैनीताल नामक इस हिल स्टेशन या शहर की व्यवस्थित रूप से स्थापना 1841 में शाहजहानपुर के एक चीनी व्यापारी पी बैरॉन द्वारा की गई। उन्होंने यहाँ आकर अपना घर पिलग्रिम लॉज बनाया और उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि यह अब तक का सबसे अच्छा स्थल है जिसे मैंने हिमालय में 1500 मील के सफर के दौरान देखा। जब आप नैनीताल आएं, यहाँ बोटिंग का आनंद जरूर लें। यहाँ आने पर आपको देखने को मिलता है नैनीताल बोट हाउस क्लब, जिसके बनने के पीछे है 111 साल का इतिहास। जी हाँ दोस्तों, इस बोट हाउस क्लब की स्थापना सन 1910 में ब्रिटिशर्स द्वारा की गई थी और अंग्रेजों के बाद सन 1970 तक ये सिर्फ इस क्लब के मेंबर्स के लिए ही ओपन था। लेकिन आज आप यहाँ जाकर सेलिंग सेशन का आनंद ले सकते हैं और यहाँ ऑफर किए जाने वाले फूड से आप उस रॉयल इरा को महसूस कर सकते हैं। यहीं पर स्थित है जामा मस्जिद, जो अपने साथ संजोए है 139 साल का इतिहास, यानी कि इट वाज बिल्ड इन ईयर 1882 ड्यूरिंग ब्रिटिश इरा। इसकी मेन एंट्रेंस पे आप अरेबिक भाषा में इंक्रिप्शंस देख सकते हैं। मल्लीताल एरिया में स्थित इस मस्जिद की सबसे उल्लेखनीय विशेषता है मेहराब, जो मक्का की ओर दिशा दिखाती है। आप यहाँ आएंगे तो नैना देवी टेम्पल जरूर जाएं, जो गॉडेस ऑफ टाउन नैना देवी को समर्पित है। यदि आप सितंबर माह में आएंगे तो नंदाष्टमी के दिन यहाँ फेमस नंदा देवी मेला लगता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं सेंट जॉन वाइल्डनेस चर्च, जो 1846 में बनी और नैनीताल की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है। मैं आपको बता दूं, नैनीताल उत्तराखंड की जुडिशियस कैपिटल यानी न्यायिक राजधानी है। राज्य का हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय भी यहीं पर स्थित है और कुमाऊं मंडल का हेडक्वार्टर होने के साथ साथ
नैनीताल उत्तराखंड का एक जिला भी है। इस लिस्ट का दूसरा स्थान है ऋषिकेश। वैसे तो उत्तराखंड के गांव में या पहाड़ियों पर देवी देवताओं का स्थान या देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, मगर गंगा किनारे बसी दो नगरी ऋषिकेश और हरिद्वार पर्यटन, संस्कृति और योग की दृष्टि से देश ही नहीं विदेश में भी अपनी एक अलग पहचान रखती है। ऋषिकेश, जिसे अक्सर दुनिया की योग और ध्यान राजधानी के रूप में जाना जाता है, ऐतिहासिक समय से शहर के आसपास के नदियों और पहाड़ियों का उपयोग संतों द्वारा योग और ध्यान के लिए किया जाता रहा है। योग राजधानी के साथ साथ इस स्थान को गेटवे ऑफ गढ़वाल हिमालयस या कहें गढ़वाल हिमालय पर्वत का द्वार भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस स्थान के बाद उत्तराखंड का गढ़वाल रीजन शुरू होता है। हरिद्वार शहर के उत्तर में लगभग 22 किलोमीटर और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगभग 45 किलोमीटर। इस मंदिरों के शहर की आबादी 2 लाख है और ये उत्तराखंड राज्य का 7वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इसे तीर्थ नगर के रूप में जाना जाता है और हिंदुओं के लिए विश्व में सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना गया है। उच्च ज्ञान की खोज में ध्यान करने के लिए हिंदू संत प्राचीन काल से ऋषिकेश आते रहे हैं। यही सम्मान और स्थान प्राप्त है हरिद्वार को, जिसे हरि का द्वार कहा जाता है। ऋषिकेश और हरिद्वार के धार्मिक महत्व के कारण सितंबर 2015 में केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री महेश शर्मा ने ऋषिकेश और हरिद्वार को भारत की ट्विन नेशनल हेरिटेज सिटीज घोषित किया। क्या आप जानते हैं, ऋषिकेश पिछले 32 सालों से मार्च के पहले सप्ताह में वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। ऋषिकेश पौराणिक केदारखंड का हिस्सा रहा है। लेजेंड्स कहते हैं भगवान राम ने लंका के असुर राजा रावण को मारने के लिए यहाँ तपस्या की थी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने जो 2 जूट रस्सियों का उपयोग करके गंगा नदी को पार किया था, वहाँ वर्तमान में आज लक्ष्मण झूला बना हुआ है। ये एक सस्पेंशन ब्रिज है, जिसकी विचित्र बात यह है कि यदि इस पुल के एक और आप खड़े हैं तो आप टिहरी जिले में हैं, जबकि दूसरा हिस्सा उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल नामक जिले में है। सबसे पवित्र नदी गंगा के किनारे बसा ये शहर साल भर देश विदेश के सैलानियों से भरा रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋषिकेश एक ऐसा स्थान है जहां गंगा नदी हिमालय के शिवालिक पहाड़ियों को छोड़कर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बहना शुरू करती है। ऋषिकेश में एक चीज जो एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स का शौक रखने वालों को पसंद आएगी वो है रिवर राफ्टिंग। और यहाँ की शामों को प्रकाशित करती त्रिवेणी घाट की गंगा आरती आपके दिन भर की थकान को शांत करती है और आपको ले जाती है एक अलग एहसास की ओर। ऋषिकेश को हिमालय के पर्यटन स्थलों जैसे हरसिल, चोपता, औली और प्रसिद्ध गर्मियों और सर्दियों के ट्रैकिंग स्थल जैसे डोडीताल, दयाल बुग्याल, केदारकांठा, हर की दून जैसे ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट भी कहा जाता है और आने वाले सैलानियों के लिए यहाँ देखने को मिलते हैं अनगिनत कॉटेजेस। नैनीताल ऋषिकेश के बाद तीसरा स्थान हमने चुना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। (586) से अधिक जानवर, पक्षी और रेप्टाइल्स की प्रजातियों से भरा यह नेशनल पार्क 1936 में स्थापित किया गया था। कर्नल जिम कॉर्बेट एक ब्रिटिशर्स थे जो एक शिकारी भी थे, जिनके नाम पर इस नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। 520 स्क्वायर किलोमीटर पहाड़ियों का यह क्षेत्र अपने अंदर नदी के किनारे दलदल, घास के मैदान और एक बड़ी झील समाये हुए है, जिसमें लगभग 110 पेड़ प्रजातियां, 50 स्तनधारी प्रजातियां, 580 पक्षी की प्रजातियां और 25 से अधिक सरीसृप प्रजातियां भी वास करती हैं।
इस नेशनल पार्क का लगभग 73% भाग जंगल है, जबकि 10% क्षेत्र में घास के मैदान हैं। यहाँ पाए जाते हैं कई जंगली जानवर जैसे टाइगर। बंगाल टाइगर में किसी भी जीवित बिल्ली के सबसे बड़े कैनाइन टीथ होते हैं और इनके मुड़े हुए पंजे पेड़ों पर चढ़ने के लिए मददगार होते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर तैराक भी होते हैं और वे अपने शिकार को पानी में भी पकड़ सकते हैं। यही नहीं, एक मादा बंगाल टाइगर 60 किलो भार और पूंछ सहित 8 फीट लंबी होती है। बंगाल के बाघ अविश्वसनीय रूप से मजबूत और अपने शिकार को लगभग आधा मील तक खींचने में सक्षम होते हैं, भले शिकार खुद से भारी क्यों ना हो। इसी जंगल में पाए जाते हैं तेंदुए, जो कि अपने नॉकटर्नल बिहेवियर की वजह से रात को शिकार करते हैं और दिन में आराम। और यहाँ आपको देखने को मिलते हैं ब्लैक बेयर यानी भालू, जो अक्सर परिवार में रहते हैं। और क्या आप जानते हैं एशियाई काले भालू के कान अन्य भालुओं की प्रजातियों से बड़े होते हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलते हैं यहाँ वहां भागते हिरण और कई अन्य जानवर। और यहाँ घूमते हैं एशिया महाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे बड़े जीव एशियाई हाथी, जो लंबाई में लगभग 6 मीटर और ऊंचाई में 3 मीटर तक पहुंच सकते हैं। इनका वजन 5 टन तक हो सकता है। और इस नेशनल पार्क में आपको सरीसृप की भी कई प्रजातियां देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ आपको देखने को मिलती है चिड़ियाओं की अनेकों प्रजातियां। रिजर्व में पाया जाने वाला भारतीय अजगर एक खतरनाक प्रजाति है और एक चीतल हिरण को मारने में सक्षम है। इस नेशनल पार्क में स्थानीय मगरमच्छों और घड़ियालों को बंदी प्रजनन कार्यक्रमों द्वारा विलुप्त होने से बचाया जा रहा है। अगस्त 2019 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बेयर ग्रिल्स के साथ डिस्कवरी चैनल के शो मैन वर्सेस वाइल्ड के एक विशेष एपिसोड में यहाँ दिखाई दिए थे। यहाँ उन्होंने जंगलों की यात्रा की और ग्रिल्स के साथ प्रकृति और वन्य जीव संरक्षण के बारे में बात की। उत्तराखंड का चौथा खूबसूरत स्थान हमने चुना है 9,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित औली। औली पहुंचने के लिए आपको देहरादून से लगभग 270 किलोमीटर का सफर तय करना होगा और ये चमोली जिले में स्थित है, जिसे औली बुग्याल भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जून से अक्टूबर के बीच दुनिया में कहीं भी पाए जाने वाले एंडेंजर्ड फ्लावर की स्पीशीज या प्रजातियों की तुलना में यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या में फूल देखने को मिलते हैं, जिनकी लगभग 530 प्रजातियां हैं। मैं आपको बता दूं कि औली और देहरादून ने वर्ष 2011 में पहले दक्षिण एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी की थी। जी हाँ दोस्तों, औली एक हाइकिंग और स्कीइंग स्पॉट है और उत्तराखंड राज्य के निर्माण के बाद औली को एक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करने की कोशिश जारी है। यहाँ आपको हिमालय की चोटियों के मनोरम दृश्य के साथ शंकुधारी वनस्पति यानी क्रूसिफर्स और ओक के जंगल देखने को मिलते हैं। यहाँ के ढलान पेशेवर स्कीयर्स और एमेच्योर्स दोनों के लिए सूटेबल है। गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित यहाँ रिसोर्ट है जहाँ आप रुक सकते हैं। उत्तराखंड पर्यटन विभाग भारत में स्कीइंग को प्रोत्साहित करने के लिए औली में शीतकालीन खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करता रहा है। इस स्कीइंग ट्रैक में एक 4 किलोमीटर केबल कार, एक चेयर लिफ्ट और एक स्कीइंग लिफ्ट है। साथ ही वेल मेंटेन ट्रैक भी है। तो यदि आप स्कीइंग करते हैं या स्कीइंग देखना चाहते हैं तो आप उत्तराखंड के नंदा देवी और माना पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे इस औली नामक स्थान पर जरूर आएं। आज की लिस्ट का अंतिम स्थान है वैली ऑफ फ्लावर्स। क्या आपने वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड के बारे में सुना है? शायद ये तो सभी ने सुना होगा। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क एक भारतीय राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड राज्य के उत्तरी चमोली और पिथौरागढ़ में स्थित है। ये एक कंप्लीट एल्पाइन रेंज है जो अपने विलक्षण और विशेष फूलों और वनस्पति की विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ जंगलों में आपको पेड़ों के साथ साथ कई हाई एल्टीट्यूड फ्लावरिंग प्लांट्स नजर आते हैं।
समुद्र तल से 3300 से 3600 मीटर की ऊंचाई यानी 12,000 फीट की ऊंचाई पर 87 स्क्वायर किलोमीटर के विस्तार में फैला यह क्षेत्र का महत्व आप इस बात से लगा लेंगे कि वैली ऑफ फ्लावर्स 1982 से राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है और अब यह एक विश्व धरोहर स्थल है। यदि आप ट्रैकर हैं, बॉटनिस्ट हैं और लिटरेचर में इंटरेस्ट रखते हैं, एक बार यहाँ जरूर आएं। आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि इस यूट्यूब चैनल में इस जगह के रोमांचक ट्रैक पर आपको जरूर लेकर जाएं। तो ये था हमारी ओर से आपके एंटरटेनमेंट और जानकारी के लिए उत्तराखंड के 5 बेस्ट प्लेसेस का वर्चुअल डेमोग्राफिक वीडियो प्रेजेंटेशन। आपको हमारे इन स्थानों को दिखाने की कोशिश कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही जानकारी से भरे ट्रैवल वीडियोस के लिए आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में हमेशा की तरह एक नए कॉन्सेप्ट, नई कहानी या ऐतिहासिक महत्व रखती किसी जगह पर। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। कोरोना के खिलाफ दिन रात पहरा देती पुलिस और फ्रंटलाइन वर्कर्स को सपोर्ट करें और अपनी बारी आने पर कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अवश्य करवाएं। धन्यवाद।